अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में जो है वो हमने लास्ट टाइम जो देखा था एक कॉन्सेप्ट, जो मैंने आपको बताया था कि इतना डिस्टेंस आ रहा है क्योंकि ये पैडिंग ए की भी आ गई और लिस्ट आइटम की भी आ गई। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो है वो हम एक और चीज़ इस्तेमाल करते हैं। एक कॉन्सेप्ट है इसमें हमारे पास, हम लेते हैं जी। मैं चला जाता हूँ थोड़ा सा पेंट पे। ओके, यहाँ पे पेंट अवेलेबल नहीं है। अच्छा जी, तो यहाँ से हम क्या करते होते हैं, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर इसकी कोई पेंट एप्लीकेशन होगी, वो ऑन करते हैं उसको। तो ये रहा हमारे पास, ठीक है, वो वहाँ से ओपन नहीं हुआ है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास एक इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं और एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स होते हैं। हमारे पास सीएसएस में, एचटीएमएल में दो तरह के एलिमेंट्स हैं, इन लाइन एलिमेंट्स और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स। अच्छा, इन लाइन जो एलिमेंट्स हैं उनका उनकी कैसे एग्जांपल है, वो इस तरह से आपके पास क्या होता रहता है, एक के बाद एक बिल्कुल इस तरह से आपके पास, इस तरह से जितने मर्जी आप ले लें तो वो इस तरह से स्टैक होते रहते हैं। ठीक है, आपके पास क्या होता है, इसी तरह से वो स्टैक होते रहते हैं, यानी एक ही लाइन में आपके पास आ जाते हैं। जैसे आपके पास कह रहे इमेजेस अगर आप ऐड करें, ठीक है, और मतलब आप कह लें इस तरह के और कुछ एलिमेंट्स हैं, जैसे आपके पास पेन है, वो भी एक इनलाइन एलिमेंट है। तो ऐसे एलिमेंट्स जो कि आपके पास लाइन को ब्रेक नहीं करते हैं, ठीक है, वो इनलाइन एलिमेंट्स होते हैं सीएसएस में। मैं इनको जो है वो डिलीट कर देता हूँ। ओके, और ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, वो अगर मेरे पास यहाँ से एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो मैं अगर दूसरा ब्लॉक लेवल एलिमेंट ऐड करूँगा, ठीक है, जैसे आपके पास कोई हेडिंग है, ठीक है, कोई हेडिंग अगर आप ऐड करते हैं, ठीक है, तो जब आप एक दूसरी हेडिंग ऐड करेंगे तो वो उस हेडिंग के नीचे आएगी, ठीक है, ना कि उसके साथ आएगी। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ब्लॉक लेवल एलिमेंट्स क्या करते हैं, लाइन को ब्रेक कर देते हैं। इवन कि अगर आपने जो है वो उनको एक साथ ही लिखा हो, ठीक है, विदाउट एनी लाइन ब्रेक, वो ऑटोमेटिकली क्या करेंगे नई लाइन में जाएंगे। जिस तरह से आपके पास लिस्ट आइटम्स हैं, वो आपके पास इस तरह से शो होते हैं। एक लिस्ट आइटम यहाँ पे है, फिर दूसरी यहाँ पे है, ठीक है, और फिर तीसरी यहाँ पे है। इस तरह से वो शो होते हैं, ठीक है, ना कि इस तरह से पहली लिस्ट आइटम, दूसरी लिस्ट आइटम, ठीक है, तीसरी लिस्ट आइटम, इस तरह से शो नहीं होते हैं। ठीक है, वो इस तरह से बिहेव करते हैं जैसे आपके पास ये है, ठीक है, किसी वेब पेज के अंदर। तो अब हम इसको मज़ीद देखते हैं अपने वहाँ पेज के अंदर। जैसा कि हमने क्या किया था अभी, इनको, ये असल में क्या है, ये लिस्ट आइटम के अंदर है। तो लिस्ट आइटम क्या है आपके पास जो है, वो तो ब्लॉक लेवल है, लेकिन जो ए है, ठीक है, एंकर्स टैग आपके पास, वो आपके पास ब्लॉक लेवल नहीं है। जैसे कि यहाँ से मैं अगर यहाँ पे मैं जाता हूँ इससे बाहर, और यहाँ से मैं एक ए का टैग लेता हूँ, इसके अंदर मैं कुछ भी दे देता हूँ, होम, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको सेव करता हूँ, और इसी की अगर मैं एक और डुप्लीकेट लूँ तो ठीक है, वो इसके साथ ही आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल साथ ही आ रहे हैं ये सारे। इसका मतलब क्या है कि आपके पास ए का टैग क्या है, एक इन लाइन एलिमेंट है, ठीक है, क्या है, इन लाइन एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, हम CSS को यूज़ करके इनके इस बिहेवियर को चेंज कर सकते हैं। मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, मुझे ये लिस्ट आइटम के साथ छेड़छाड़ करने की ज़रूरत नहीं है भाई, मैं इसको यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ तो मेरे पास इस तरह से आएगा। मैं अब क्या कह देता हूँ कि भाई ये जो मेरे पास है ना, ये एक, ओके, ये अलाइनिंग भी नहीं हो रही है ठीक से, ओके, वो इसको कर लेगा, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कह देते हैं, ब्लॉक लेवल है और इनलाइन है, तो इसको क्या कर दो, हम कहते हैं जी डिस्प्ले ब्लॉक कर दो, ठीक है। मैंने डीबी लिखा है तो उसने ऑटोमेटिकली इसको क्या कर दिया, डिस्प्ले ब्लॉक कर दिया है। अब हमने अपनी CSS को भी रिड्यूस कर लिया है और अपनी सेम काम भी ले लिया है, और हमारे पास वो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो थी आपके पास स्पेस या मार्जिन, अब वो हमारे पास नहीं है, ठीक है। अब इनके दरमियान, एक एलिमेंट्स और दूसरे एलिमेंट के दरमियान जो डिस्टेंस है वो आपके पास कितना हमने दिया हुआ है, 20 पिक्सल का, ठीक है। पैडिंग क्या होती है आपके पास, ये जो इन साइड में होती है, ठीक है, एक बॉक्स के जो है इन साइड में जो होती है वो पैडिंग होती है। जैसे कि हमने यहाँ पर सबसे अच्छी एग्जांपल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। ओके, मैं इसको सेलेक्ट कर लूँ। पैडिंग क्या होती है, मैं यहाँ से अपना एक लिस्ट आइटम सेलेक्ट करता हूँ। ओके, मुझे शायद ये पिछली वीडियो में बताना चाहिए था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, यहाँ से हम देख लेते हैं।
आप देखें ये आपके पास आपका कंटेंट है, ठीक है। और मैं यहाँ से इस वाले को सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। ये आपके पास आपका कंटेंट है, ठीक है, टोटल। और ये उसके साइड की जो है वो पैडिंग आपको नज़र आ रही है, ठीक है। उसके साइड की क्या है, पैडिंग, ठीक है। और यहाँ पर आपका बॉर्डर होता है, ठीक है। बॉर्डर अभी हमने नहीं लगाया है। और फिर उसके बाद आपका मार्जिन होता है, ठीक है। और अगर यहाँ से जो है वो मैं इस पैडिंग को इंक्रीज़ करता हूँ, मैं इसको क्या देता हूँ 30, ठीक है। तो वो उसका साइज़ जो है आप देख सकते हैं कि इंक्रीज़ हो रहा है। अब हमें क्या करने की ज़रूरत है, मैं यहाँ से इसको 20 ही कर देता हूँ, ठीक है। अब मुझे नहीं ज़रूरत है इसको इंक्रीज़ करने की, ठीक है। और ये रहा आपके पास इस तरह से। अच्छा चलें इसको क्लोज़ करें। और नोट करने की बात और भी ये भी है कि जब आपने इसको ब्लॉक लेवल कर दिया है एलिमेंट को, ठीक है, तो वो उसकी टोटल विड्थ और हाइट जो है वो सारी मिला के काउंट कर रहा है। और ये आपके पास पूरा कंटेंट यही है। जैसे मैं इसको इसको क्लिक करता हूँ तो ये इसको हाईलाइट करने पर यही आपके पास आपका सारा कंटेंट भी उसको साथ ही काउंट कर रहा है, ठीक है। अच्छा अब हम आगे मज़ीद बढ़ते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ। वो हमने क्या करना है, यहाँ पे एक छोटा सा जब हेडर तैयार करना है, उसके लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ से मैं एक हेडर का टैग ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। और अगर हम इसको क्लास वगैरह भी देना चाहें तो मैं इसको क्लास दे सकता हूँ। मैं क्लास दे देता हूँ जी कैरोजल। अभी ये कैरोजल पूरी नहीं हम बनाएंगे, ठीक है। कैरोजल बनाने के लिए हमें साथ जो है वो जावास्क्रिप्ट भी यूज़ करना पड़ेगी, ताकि उसके जो है वो पिक्स को हम चेंज कर सकें। और इमेज का एलिमेंट यूज़ करेंगे। फिलहाल मैं इमेज का एलिमेंट पे यूज़ नहीं करूँगा, हम डायरेक्ट इसके ऊपर जो है वो ये इमेज अपना जो है वो अप्लाई करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं। मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, मैं अपनी क्लास को सिलेक्ट कर सकता हूँ। मेरे पास मैंने क्या क्लास दी थी, मैंने दिया था कैरोजल। तो क्लास को सिलेक्ट करने के लिए आप इन्हें क्या करना होता है, डॉट कैरोजल, उस क्लास का नाम लिखें। डॉट रिप्रेजेंट करता है कि हम क्लास की बात कर रहे हैं, ठीक है। डॉट क्या रिप्रेजेंट करता है कि हम क्लास की बात कर रहे हैं। ये कैरोजल क्या है, एक क्लास है, ठीक है। ये CSS को हम ये बताने के लिए यूज़ करते हैं। अच्छा जी, अब यहाँ से मैं क्या करता हूँ, मैं पहले इसका जो है वो बैकग्राउंड कलर ग्रे कर देता हूँ, जस्ट इसलिए कि हम इसको देख सकें। और इसकी मैं विड्थ दे देता हूँ, इस यानी हम कितना ये चौड़ाई में होगा इसकी विड्थ हम दे देते हैं जी 100%, यानी पूरी स्क्रीन जितनी भी है उसको कवर करो, ठीक है। और हाइट मैं इसकी दे देता हूँ हाइट हाइट हम इसकी दे देते हैं जी 400 पिक्सल्स, ठीक है। और ये आप देख सकते हैं इस तरह से। अब मैं क्या करता हूँ जी, मैं यहाँ से कहता हूँ बैकग्राउंड इमेज, ये मेरे पास देख सकते हैं आप ऑप्शन। और यहाँ से हम इसको दे देते हैं URL, ठीक है, URL है। और यहाँ पे मैं इसको कहता हूँ, अच्छा अब आपको मैं एक और चीज़ दिखा दूँ। यहाँ से मैं अगर फाइल्स में जाऊँ तो मैंने एक इमेज ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये लेदर के नाम का इसको मैंने नाम दिया हुआ है। ये मैंने क्या किया हुआ है कि इमेज ऐड किया है ऑलरेडी। तो इसको बस इसका पाथ देना है और कुछ भी नहीं है इतना इसमें। ओके, मैं यहाँ से कहता हूँ कि भाई इमेजेस के फोल्डर में जाओ, वहाँ पे लेदर नाम का जो पड़ा हुआ इमेज उसको उठा लो, ठीक है। और वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है। ओके, यहाँ से मैं इसको क्या देता हूँ, बैकग्राउंड पोजीशन कवर, ठीक है। और कवर, ठीक है। और यहाँ से बैकग्राउंड साइज कवर, ठीक है। तो इस तरह से आपके पास ये सारा इमेज इसको कवर कर लिया है इसने, ठीक है। ये हमने अब क्या किया है, इमेज सेट कर दिया है। बेशक यहाँ पे इमेज और नैप का कलर बिल्कुल भी एक दूसरे का साथ नहीं दे रहे हैं, लेकिन फ़िलहाल अच्छा वैसे हम इसको थोड़ा सा कलर चेंज करके देखते हैं। और ये मेरे ख्याल से रेड यहाँ पे ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो मैं रेड की वैल्यू क्या कर देता हूँ, मैं रेड की वैल्यू को 200 कर देता हूँ। तो ये कुछ रेड की तरफ जाना शुरू हो जाएगा। और इसको भी मैं 100 कर देता हूँ, ठीक है। और मेरे ख्याल से पहले वाला ज़्यादा बेहतर था। और हम यहाँ से इसकी वैल्यू थोड़ी और इंक्रीज़ कर देते हैं, ठीक है। अच्छा ये चलें ठीक है, यहाँ से हमारे पास इतना काफ़ी है फ़िलहाल। अच्छा यहाँ से हमने क्या किया है कि अपना इमेज जो है वो बैकग्राउंड पे सेट कर दिया है। और वो किसकी मदद से किया है, हमने इस कैराजोल क्लास किसके ऊपर लगाई है, ये कैराजोल क्लास ये हमने लगाई है अपने
ये हेडर के पार्ट के ऊपर, ठीक है। और अब ये बिल्कुल इसके साथ है। अगर आप इसका जो है वो कुछ मार्जिन वगैरह सेट करना चाहते हैं कि ऊपर से थोड़ा सा डिस्टेंस हो, तो मैं कहता हूँ मार्जिन टॉप, यानी टॉप से मार्जिन कितना हो, मैं दे देता हूँ जी कोई हम 10 पिक्सल टॉप से थोड़ा सा डिस्टेंस रखो, ठीक है। ये इतना नीचे आ जाएगा थोड़ा सा, और आई थिंक ये ज़्यादा है, इसको कम कर लेते हैं, ठीक है। इतना सा काफ़ी है। और ये हमने क्या किया है, हमने टॉप से थोड़ा सा जो है वो क्या कर लिया है, थोड़ा सा डिस्टेंस ले लिया है मार्जिन की मदद से, ठीक है। बॉक्स के आउटर साइड से जो हम अगर हमें जो स्पेस चाहिए होती है उसको मार्जिन कहते हैं, और बॉक्स की इन साइड में जो स्पेस होती है उसको हम पैडिंग बोलते हैं, ठीक है। यहाँ से अगर हम अपने जो है वो हेडर में कुछ चीज़ें ऐड करना चाहें, कोई टेक्स्ट वगैरह ऐड करना चाहें, तो वो भी हम कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से एक जो है वो एक क्लास बना लेता हूँ, जिसको मैंने हेडर टेक्स्ट का नाम दिया है, और उसके अंदर जो है वो मैं थोड़ी सी हमने जो है वो क्या किया है, टेक्स्ट जनरेट करवाया है। अब अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं इसको बताता हूँ कि भाई डॉट कैरोजोल में जाओ, वहाँ पर डॉट हेडर टेक्स्ट नाम की हमारे पास जो है वो कोई बॉक्स मौजूद है, उसको सेलेक्ट करो, ठीक है। अभी हम इसको ऐसे सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और मैं यहाँ से कहता हूँ कि इसकी पोजीशन क्या कर दो तुम, पोजीशन एब्सोल्यूट कर दो, ठीक है। ये एब्सोल्यूट पोजीशन क्या होती है हम इसके बारे में बाद में देखेंगे। ओके, अब मैं कहता हूँ सॉरी इसके ऊपर हमने एब्सोल्यूट नहीं, हमने क्या करना है, हमने इसको दे देना है रिलेटिव, ठीक है। और यहाँ से हम कहते हैं कि इस बॉक्स की पोजीशन एब्सोल्यूट होगी, पोजीशन एब्सोल्यूट, ठीक है। हम इसको फ्रीली जो है वो मूव कर सके। इस बॉक्स का मैं कहता हूँ कि टॉप से जो है वो क्या कर दो, टॉप से मैं इसको डिस्टेंस दे देता हूँ 5 EM, ठीक है। 5 EM टॉप से डिस्टेंस ले लो, ठीक है। और लेफ़्ट साइड से हम इसका डिस्टेंस लेना चाह रहे हैं 2 EM, मैं इसका कहता हूँ 2 EM लेफ़्ट से डिस्टेंस ले लो। ऑफ कोर्स आपको अभी नज़र नहीं आ रहा है कि वहाँ पे क्या लिखा हुआ है, वो इसलिए क्योंकि अभी हमने इसका टेक्स्ट कलर नहीं चेंज किया। मैं कहता हूँ डॉट हेडर टेक्स्ट है, उसके अंदर जो भी H1 है उसका जो है वो कलर क्या कर दो, वाइट कर दो, ठीक है। अब आपको ये नज़र आ रहा है। तो बेसिकली हमने क्या किया है, हमने अपने जो टेक्स्ट इसके अंदर दिया हुआ उसकी पोजीशन को जो है वो मूव किया है। अभी हम इस बॉक्स की जो है वो विड्थ और हाइट भी चेंज कर सकते हैं। मैं इसको कहता हूँ जी इसकी जो है वो विड्थ कर दो जितनी भी है हमारे पास, हम इसको कह सकते हैं, इसको हम क्या देते हैं 50%, ठीक है। 50% कर दो, 50% विड्थ में, ओके। और हाइट ऑटोमेटिकली होगी, ठीक है। और इसके मैं क्या देता हूँ, इस बॉक्स की पैडिंग जो दे दो हम वो 2 EM ज़्यादा हो जाएगी, 1 EM पैडिंग दे देते हैं, ठीक है, फ्रॉम ईच साइड। और बॉक्स का मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड कलर चेंज कर देता हूँ। मैं इसको कहता हूँ जी इस बॉक्स का बैकग्राउंड कलर जो है वो क्या कर दो, उसको हम कुछ अच्छा सा रख लेते हैं बैकग्राउंड कलर को, और वो हम रख लेते हैं, कुछ भी रख लेते हैं फ़िलहाल ऑरेंज, ठीक है। और मैं इसको क्या देता हूँ, इसको ज़्यादा अच्छे से हम इसको इस तरह से कर पाएंगे, ऑरेंज। अगर मैं इसकी थोड़ी सी जो है वो ओपेसिटी मैं क्या देता हूँ 0.3 कर दो, ठीक है। तो वैसे ही इसने ओवरऑल जो है उसकी ओपेसिटी लो कर दी है, हमें जस्ट बैकग्राउंड की चाहिए। तो क्योंकि ये H1 क्या है, इसके अंदर है, तो जब इसकी ओपेसिटी लो होगी तो इसकी भी लो होगी। अगर मैं इसको कोशिश करूँ इसकी ओपेसिटी 1 कर दें, ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिलहाल हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसकी जो है वो ओपेसिटी को और तरीके से जो है हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओपेसिटी को इसके साथ ही आप कंट्रोल कर सकते हैं। मैं इसको कहता हूँ बैकग्राउंड कलर जो है RGB, ये हम ले लेते हैं। और यहाँ से मैं इसको दे देता हूँ हम ऑरेंज कलर बनाने के लिए मैं इसका ले लेता हूँ 100, ठीक है, 100, ओके 100, ठीक है, इस तरह से। तो तीनों की वैल्यू सेम है, इस पर मैं 200, और वहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं शो हो रहा है, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे अल्फ़ा लिखा हुआ है, इसको हम बंद कर देते हैं। हाँ ये भी कलर ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा लो करते हैं, मैं इसको थोड़ा सा 3 पे ले जाता हूँ इस तरह से।
ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए। ओके, और अगर इसके कॉर्नर्स को थोड़ा सा राउंड करना है तो आपके इसको कॉर्नर्स को राउंड भी कर सकते हैं। मैं इसको कहता हूँ बॉर्डर रेडियस, हम इसको ले लेते हैं 30 पिक्सल। ठीक है, तो आपके पास ये राउंड कॉर्नर्स हैं। और पैसे की थोड़ी हम बढ़ा लेते हैं, मैं इसको 4 कर देता हूँ। ठीक है, ओके, इवन के 5 कर लेते हैं। हाँ, अब ठीक है काफ़ी। तो टेक्स्ट को हम क्या कर देते हैं, हम टेक्स्ट को थोड़ा सा टेक्स्ट अलाइन, इसको हम सेंटर कर देते हैं। ठीक है, थोड़ा सा टुवर्ड्स सेंटर मूव कर देते हैं इसको। और फिलहाल पहले से काफ़ी बेहतर है। तो इस तरह से हम जो है अपने वेबसाइट के ऊपर जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स को जो है डिज़ाइन करते होते हैं। मज़ीद हम इनके बारे में ज़्यादा डिटेल से देखेंगे। अभी आपके पास जो है अब जो आपके पास नया टॉपिक है मज़ीद ज़्यादा डिस्कस करने के लिए, वो आपके पास पोजीशन है। ठीक है, पोजीशन के बारे में हम मे बी नेक्स्ट वीडियो में या उससे नेक्स्ट वीडियो में इसके ऊपर बात करेंगे कि असल में ये पोजीशंस क्या हैं। ठीक है, और किस तरह से इनको जो है वो यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, बेसिकली आप जब पोजीशन की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करते हैं तब आपके पास एबिलिटी होती है, जहाँ पर आपने एब्सोल्यूट लगाया है वहाँ पर आप टॉप, लेफ्ट, राइट वगैरह वगैरह ये यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही हैं। और अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आपसे अगले ट्यूटोरियल में।